हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे पर्दानशी प्रिजनर वांगजी की कहानी का पार्ट 14 शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वैन सेनापति को मारकर क्लाउड रेजिसेस वापस जियांग सेना ने हासिल कर लिया है और वुशियान के बेशर्म हरकतों के बावजूद भी वो जंगचा के हाथों से फिर से एक बार बच गया है। क्योंकि वुशियान कैसा भी हो, जंगचा उससे बहुत प्यार करता है और उसे मानता भी है। क्लाउड रिसेसेस को पूरी तरह से बसाने के बाद जंगचा वुशियान अपनी सेना को लेकर वापस युनमेंग में आ चुके थे। जैसा कि तय हुआ था, जियांग की तरफ से गुसु को रेड स्क्रॉल भेजा गया और गुसु ने भी उसका हाँ में जवाब दिया। जियांग वुशियान के कमरे में करीब रात के 12 बजे वो और जंगचा कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे। ये कोई आम कपड़े नहीं थे, उन दोनों ने लुटेरों के कपड़े पहने थे, सर से पांव तक पूरे काले। क्या तुम तैयार हो? वुशियान ने पूछा। तो जंगचा ने कहा, तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर माँ बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। और लान और गोंगजी के बारे में क्या? वो तो पक्का तुम्हें मार ही डालेंगे। जंगचा बार बार उसे मना कर रहा था, लेकिन वुशियान कहाँ सुनने वाला था। असल में वो दोनों बिना किसी के नज़र में आए एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे थे। जंगचा की लाख कोशिशों के बावजूद भी वुशियान नहीं सुना, तो जंगचा ने भी उसका साथ देने का निर्णय लिया। बुद्धिमान लोग कहते हैं, अगर आप किसी को रोक नहीं सकते तो उनके साथ हो लीजिए, कम से कम आप होने वाले नुकसान को तो कम कर सकते हैं। तुम्हें पता है जंगचा, बेहतर भविष्य के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, वुशियान ने फिर से अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा। उसकी आंखों और बातों से गंभीरता झलक रही थी। जंगचा को उसकी बात माननी ही पड़ी। जंगचा ने जम्हाई देते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि युनमिंग आने वाले शमन को हम जंगल में ही उठवा ले और शादी की तारीख जल्दी लेने के लिए उसे मजबूर करें, जिससे तुम्हारा भविष्य बेहतर हो? वुशियान ने अपने दोनों हाथ जंगचा के कंधे पर रखते हुए गंभीर आवाज़ में कहा, जंगचा, बेहतर भविष्य के लिए हमें ये खतरा उठाना पड़ेगा। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का भविष्य दांव पर लगा है। जंगचा मुंह बनाते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देख रहा था। कौन बेवकूफ़ इसकी बातों पर यकीन करेगा? जंगचा ने चिल्लाते हुए कहा, अपना नाटक बंद करो जियांग वुशियान। तुम्हारे परवटनेस और कल्टीवेशन वर्ल्ड के फ्यूचर में क्या संबंध है? सब कुछ अपने आप से ही हो रहा है, लेकिन तुमसे ज़रा भी इंतज़ार नहीं होता। जंगचा गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वुशियान उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुमने तो मुझे पकड़ लिया। जंगचा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? वुशियान उसके सर पर पैट करते हुए बोला, जंगचा शांत हो जाओ, हमें शमन को किडनैप करना है और उससे शादी की तारीख बदलवानी है। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया और जंगचा को भी एक दे दिया। जंगचा पहले ही हार मान चुका था। वांगजी के मामले में वुशियान को कोई नहीं समझा सकता। जैसा कि तय हुआ था, शमन अगले दिन राजदरबार में पहुंच गया। जब उसने शादी की तारीख बताई तो सबसे पहले चिल्लाने वाले लान चिरेन थे। कल! उन्होंने फिर से अपनी गंभीर मुद्रा धारण कर ली। एक हफ्ते पहले उन्हें रेड स्क्रॉल मिला था। तुरंत गुसु से यात्रा के लिए निकलकर कल ही वो युनमेंग पहुंचे थे और आज शादी की तारीख तय करनी थी। वो वुशियान को अपने जमाई के रूप में पाकर बहुत खुश थे, लेकिन इतनी जल्दी शादी? गोंग्स? शमन ने उत्सुकता से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पहले पहल जब उन्हें दरबार में बुलाया गया तो वो बहुत ही नाराज़ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सारे कार्ड्स देखे तो उनकी नाराज़गी कहीं दूर भाग गई और वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए। उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। उन्होंने कहा, गोंगजी, कल बहुत ही बेहतरीन दिन है। ऐसा दिन 10 सालों में एक बार आता है। ये कार्ड्स दोनों का साथ और स्वर्ग का आशीर्वाद दिखा रहे हैं। मेरे शिफू ने एक बार कहा था कि ऐसा फॉर्मेशन कभी कभार ही देखने को मिलता है। जब तक मून गॉडेसेस नहीं चाहती, ये दिन नहीं आता। इस दिन पूरे कायनात पर उनका आशीर्वाद रहता है। अगर इस दिन मून गॉडेसेस के आशीर्वाद से 2 सोलमेट मिल गए तो उनका मिलन दुनिया में एक ऐसे लीडर को ले आएगा जो पूरी दुनिया में शांति कायम करेगा। हम सभी शमन अब तक इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते आए हैं। सभागृह में बैठे सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अनुभवी पीढ़ी के लोग जैसे जियांग फेंगमिया, लान चिरेन एक दूसरे को देखते हुए इस बात पर मोहर लगा रहे थे कि उन्होंने भी इस भविष्यवाणी के बारे में कभी न कभी सुना था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर सहमति में सिर हिलाया।
एक ऐसा लीडर पैदा होगा जो पांचों राज्यों में शांति लाएगा। इसका मतलब दोनों को ही पता था। भविष्यवाणी के लिए वांगजी का चुनाव किया गया था। जंगचा ने वुशियान की तरफ झुकते हुए उसके कान में कहा, अरे वाह, ये शमन तो बहुत बढ़िया नाटक कर रहा है। मुझे तो सब कुछ सच लग रहा है। वुशियान ने भी अपनी खुशी दबाते हुए हाँ में सर हिलाया। शमन ने सबको इतने बेहतर तरीके से मनाया था कि उन्हें अपने कल के किए गए कांड पर गर्व होने लगा कि उन्होंने शमन को कितने बेहतर तरीके से डराया था। आखिरकार वुसू के जुड़वा राजकुमार युनमेंग पहुंच गए। वो लांचरेन के साथ ही आ जाते, लेकिन रास्ते में उन्हें एक वाटर घोस्ट मिला और वहाँ के लोगों ने उनसे विनती की कि वो उस वाटर घोस्ट का बंदोबस्त करे। तो इस काम की जिम्मेदारी दोनों राजकुमारों पर सौंपकर लांचरेन युनमेंग के लिए आगे बढ़े। लान सिचेन और लान वांगजी जैसे ही लोटस पियर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे शहर में कोई उत्सव चल रहा है। यही बात सोचते हुए दोनों लोटस पियर महल के सामने खड़े थे, क्योंकि दोनों को भी पता नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी उनके सामने लोटस पियर का गेट खुल गया। वांगजी और सिचेन ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिचेन ने कहा, वांगजी, चलो अंदर चलते हैं। महल का कोना कोना भी लाल रंग में डूबा हुआ था। दोनों एक कमरे में पहुंच गए। वो अभी भी अपने अंकल का इंतज़ार करते हुए भटक रहे थे, लेकिन तभी वांगजी के ऊपर लाल रंग के गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होने लगी। दोनों लान राजकुमारों ने ऊपर देखा। ऊपर बालकनी में बैठा हुआ वुशियान दोनों की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। बंदर की तरह कूदकर वो तुरंत वुसू के राजकुमारों के सामने आया। लान गोंगजी, लान अरगोंगजी। वुशियान ने दोनों को जोशिया किया। वुशियान की नज़रें फिर से एक बार वांगजी के चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे उसने सालों से उसे नहीं देखा हो। दोनों लव बर्ड्स के बीच में लान सिचेन अपने आप को बेचारा महसूस कर रहे थे। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, जियांग गोंगजी, यहाँ पर क्या कोई उत्सव चल रहा है? पूरा शहर इतना शानदार तरीके से सजाया हुआ है। सिचेन की शंका पर वुशियान ने एक पल के लिए रुककर सिचेन की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें आकर वांगजी पर ही रुक गई। उसने अपने पास का वेल निकाला और जानबूझकर वांगजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों लान भाई वेल देखकर समझ गए कि ये वेल शादी में पहना जाता है। जैसे जैसे वुशियान वांगजी की तरफ बढ़ रहा था, वांगजी की पलकें नीचे झुक रही थी। उसके गाल और कान गहरे रंग में डूब रहे थे। वांगजी उसकी तरफ सबमिट हो रहा है, ये देखकर वुशियान ने मुस्कुराते हुए चकल किया। क्या मैं? वुशियान ने सिचेन से अनुमति मांगी। सिचेन भी मुस्कुराकर वहाँ से दूर हटने वाले थे। वांगजी की गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन उसने सिचेन के रोब्स को टाइटली पकड़ लिया, जिससे कि वो उसके सामने से दूर न हटे। सिचेन के कंधे के ऊपर से वांगजी का शर्माया हुआ चेहरा वुशियान को दिख रहा था। खामखा ही सिचेन को दोनों के बीच में कबाब में हड्डी पड़ना पड़ रहा था। दोनों के बीच का तनाव देखकर अब सिचेन भी मज़े ले रहे थे। क्या आज कोई खास दिन है? वांगजी ने धीरे से पूछा। मुझे माफ़ कीजिए लान अरगोंगजी। वांगजी के सवाल का जवाब देने के बजाय वुशियान फट से वांगजी के पीछे चला गया। वांगजी के हाथ को खींचकर उसने उसे गोल घुमाया और कमर से उसे अपने पास खींच लिया। वांगजी की आंखें शौक की वजह से बहुत बड़ी हो गई। उसके दोनों हाथ वुशियान की छाती पर थे। वांगजी धीरे से वुशियान को धक्का दे रहा था और वुशियान उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। दोनों की हरकतें देखकर लान सिचेन मुस्कुरा रहे थे। आज हमारी शादी का दिन है और मैं अपनी पत्नी का स्वागत करने के लिए आया हूँ। वुशियान की बात पर वांगजी और सिचेन दोनों को झटका लगा। जैसे ही वुशियान के शब्द खत्म हुए, सिचेन ने देखा कि वुशियान पहले से ही दूल्हे के अवतार में खड़ा है और अब वांगजी के चेहरे पर हेडवेल है। वैसे तो वुशियान वांगजी को घूर रहा था, लेकिन वेल की वजह से उसे उसके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। उसे पता था वांगजी के एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट होंगे। उसने थोड़ी देर तक वांगजी को वैसे ही अपने बाहों में पकड़े रखा और फिर धीरे धीरे उससे दूर हुआ। जैसे ही वांगजी वुशियान की बाहों से छूटा, उसने दोनों के बीच में अच्छा खासा अंतर बना लिया। सिचेन ने पूछा, जियांग गोंगजी, इसका मतलब आपकी और वांगजी की शादी? वुशियान की आंखें चमक गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। वांगजी अभी भी शौक में खड़ा परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा नहीं था इतनी जल्दबाजी में इतना सब कुछ हो जाएगा। वुशियान फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया। उसने वांगजी की तरफ झुककर उसके गाल पर किस किया। वैसे तो वुशियान के लिप्स वांगजी के वेल को टच कर गए, लेकिन फिर भी वांगजी को पता था कि उसने पूरे दिल से किस किया था। शादी के समय मिलते हैं वाइफी, वुशियान ने वांगजी को टीज़ किया।
वांगजी की धड़कन दोबारा रेस करने लगी। वुशियान धीरे धीरे उसके कमरे से बाहर चला गया। सिचेन ने वांगजी के गले मिलते हुए कहा, मुबारक हो वांगजी, तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया है। उसी वक्त लोटस पियर के पश्चिमी भाग में जिन लूसी अपना सारा गुस्सा कमरे की वस्तुओं पर निकाल रही थी। उसे शांत करने का ढाढ़स किसी में नहीं था। आज उसका दिल टूटा था और साथ ही दिमाग में पूरा गुस्सा भरा हुआ था। वांगजी और वुशियान के खबर के साथ ही उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए थे। गुआंगियाओ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। बस करो लूसी, उसे नीचे रखो, गुआंगियाओ ने लूसी को चेतावनी देते हुए कहा। किस्मत से लूसी उस वक्त के लिए तो रुक गई। हाथ में पकड़ा हुआ फूलदान जमीन पर रखते हुए वो खुद भी जमीन पर गिर गई। बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसके सामने बैठते हुए गुआंगियाओ ने उसे गले से लगा लिया। उसने लूसी के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं वुशियान को तुम्हारा बनाकर ही रहूँगा। लूसी की हालत देखकर उसके भी आंखों में आंसू आ गए। पर ऐसा करने का एक ही रास्ता है, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। अपने भाई के साथ जिन उम्मीदवारों के कमरे में कदम रखते हुए ने यांगजी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? जिन गुआंगियाओ ने पूछा। तो ने यांगजी ने प्यारी सी आवाज़ में कहा, जिन साओजे, आपको सेनापति वुशियान को औरों के साथ बांटने में कोई आपत्ति तो नहीं है? यांगजी की आंखें लूसी के चेहरे को टटोल रही थी, जैसे वो उसके दिल की बात जानना चाहती हो। अगर वो मुझे अपनाने के लिए तैयार है तो मुझे किसी भी बात से कोई आपत्ति नहीं है, लूसी ने गंभीरतापूर्वक कहा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, शायद ये काम कर जाएगा, जिससे हम दोनों सेनापति को पा सकेंगे, ने यांगजी ने कहा। क्या है वो? जल्दी बताओ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लूसी ने उत्साह से कहा। वो तुरंत खड़े होकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। ने यांगजी ने अपनी बात शुरू की। लानर गोंगजी एक मर्द है। वो चाहे कितने भी खूबसूरत है, लेकिन वो इस बात को नहीं छुटला सकते कि वो एक मर्द है। वो जियांग राज्य को वारिस नहीं दे सकते। और जियांग वुशियान सिर्फ सेनापति ही नहीं, युवराज भी है। वो जियांग राज्य के होने वाले राजा हैं और उत्तराधिकारी बहुत ही संवेदनशील मसला होता है। हर राज्य की तरह वक्त आने पर उन्हें भी अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा, और इसके लिए हम जियांग वुशियान पर दबाव बना सकते हैं कि वो अपनी कॉन्क्यूबाइन रखे, सिर्फ वारिस के लिए नहीं, इस शांति संधि को बनाए रखने के लिए। बस हमें सही वक्त के आने का इंतज़ार करना होगा, जब हम अपनी चाल चलेंगे और हमें भी वुशियान अपने पति के रूप में मिलेगा। यांगजी ने अपनी पूरी योजना समझाई, जिसे सुनकर लूसी पहले की तरह खिलखिलाने लगी। गुआंगियाओ ने भी मुस्कुराकर उनका साथ देने का वादा किया। तीनों अपनी योजना में इतना खो चुके थे कि उनका निये होएसांग की तरफ कोई ध्यान नहीं था। होएसांग, जो अपने पंखे के पीछे चेहरा छुपाकर मुस्कुरा रहा था, वो तुरंत वहाँ से निकल गया अपने नए दोस्त लामांगजी को सारी आपबीती बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।